वेकेशन चल रही है और हम अक्सर अपनी फैमिली या तो फ्रेंड्स के साथ प्लान करते हैं कि गर्मी बहुत है, चलो स्टेकेशन करते हैं, किसी लग्जरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, पूल भी होगा, ठंडे ठंडे पानी में खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं भी किसी तो लग्जरी प्रॉपर्टी पे आई हुई हूँ जो करनाल में नहीं होने वाली, बट यू आर डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि करनाल की ही प्रॉपर्टी है पीपी हाई, क्वाइट फेमस अमंग यंगस्टर्स ऑल्सो, फैमिलीज ऑल्सो। और ये वही प्रॉपर्टी है जो ऑफर करती है आपको पहला रूफटॉप कैफे विद अ प्ले पूल। और वहीं पे तो मैं हूँ, कितनी प्यारी वाइब आ रही है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मैं करनाल में हूँ। और देखो, पीपी हाई की बात हुई है, प्रेम प्लाजा की बात हो रही है। प्रेम प्लाजा वही जगह है जिसने आपको करनाल को पहला बैंकेट दिया था। और आज देखो यहाँ पे 3 जाइंट बैंकेट्स हैं जो आपके हर ओकेजन में आपके साथ खड़े होते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे पीडीआर्स भी हैं, लग्जरी रूम्स भी हैं। इनका खाना लोगों की ज़ुबान पे ऐसा बैठ गया कि इनको खोलना पड़ा। इनका फर्स्ट रेस्टोरेंट भी 24 कैरेट, जिसे 20 ईयर्स प्लस हो चुके हैं। और जब भी वीकेंड पे हमें बाहर की खाने की क्रेविंग होती है, हम फैमिलीज़ के साथ यहीं आके बैठ जाते हैं। और उसी के साथ अब तो यहाँ पे मतलब आप लोगों को रूफटॉप कैफ़े भी मिलता है, जिसके साथ अपर डेक है जहाँ पे प्ले पूल है। मतलब सोचो आप एक बार व्यू लो कि कितना मज़ा आ रहा होगा। मुझे खुद को ऐसे लग रहा है कि मैं स्टेकेशन पे आई हुई हूँ। और उसी के साथ अगर आप मेरे पीछे चेक करोगे तो बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है, थीम बहुत प्यारा है, इंटीरियर्स बहुत प्यारे हैं। और आप लोगों को बहुत ही अच्छी लोकेशन पे मिलने वाला है, आपके बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में मिलेगा, रेलवे रोड पे। और इसी के साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये पूल है के साथ चल रही है सूफी नाइट, तो बहुत सारा क्राउड आया हुआ है एंजॉय करने के लिए। और टाइम टू टाइम यहाँ इवेंट्स होते रहते हैं, कोई भी खास दिन हो उसको और खास बना देता है प्रेम प्लाजा। आ जाओ, आपको सारी प्रॉपर्टी का टूर कराती हूँ। एक फन फील्ड इवनिंग चाहिए या फिर चाहिए एक रिलैक्सिंग स्ट्रेस फ्री गेट अवे, प्रेम प्लाजा इज़ द प्लेस फॉर यू। अब करनाल से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे स्टेकेशन चाहिए, चाहे दोस्तों के साथ चिल करनी है, पार्टी करनी है, रूफटॉप लाउंज का मज़ा लेना है, तो वो भी तो पहला एक्सपीरियंस पर प्रेम प्लाजा ही तो आपके लिए लेकर आया है। चाहे पूल की बात की जाए, चाहे बात की जाए यहाँ पे सूफी नाइट्स की, इवेंट्स की, बहुत कुछ ऐसा है जो फर्स्ट टाइम करनाल ने एक्सपीरियंस किया है सिर्फ प्रेम प्लाजा के साथ। तो आइए फिर जानते हैं थोड़ा सा और कि पीपी हाई क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। आइए बातें करते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ से मैनेजर ऑपरेशंस हेड हर्षित सर है। तो सर, हमें सबसे पहले तो बताइए कि पीपी हाई तो बहुत फेमस है यंगस्टर्स के बीच में, फैमिलीज़ के बीच में, क्राउड भी आता है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं पीपी हाई में जो मिलने वाली हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग हेयर एंड कवरिंग आवर एरिया। आपने काफ़ी तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया है पब्लिक में कि प्रेम प्लाजा क्या है और वो कब से है और वो क्या कुछ करता आ रहा है। हॉस्पिटैलिटी, जैसे मैम ने बताया, हॉस्पिटैलिटी इज़ समथिंग जो हमारा यूएसपी रहा है। हॉस्पिटैलिटी अतिथि देवो भवा, वो इंडिया, हमारा इंडिया रिप्रेजेंट करता है, इस चीज़ को बोलता है, और हम उस चीज़ को एथिकली फॉलो करते हैं। whosoever comes to our place, from their stepping in till they go out, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि whatever they want they get it। आपको खाने के लिए बहुत सी जगहें मिल जाएंगी, बहुत से एरियाज़ और हैं जहाँ पे you can go where you can go and chill, लेकिन जो एक अपनापन, फील लाइक होम, वो आपको हर जगह नहीं मिल सकता। सो वी आर दी प्लेस जहाँ पे आपको ये सब कुछ हम देते हैं। प्रेम प्लाजा की जहाँ तक बात है, मैम ने आपको काफ़ी कुछ बताया है। जहाँ तक बात है पीपी हाई की, पीपी हाई फर्स्ट रूफटॉप कैफ़े है करनाल का, जहाँ पे एक पूल भी है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द इवेंट्स, यहाँ पे एवरी वीकेंड इवेंट्स होते हैं, लाइव बैंड होता है, लाइक आज भी एक सूफी बैंड है, तो एवरी वीकेंड वी डू इवेंट्स। एंड जहाँ तक बात है खाने की, हॉस्पिटैलिटी की, वो सब मैंने आपको बताया ऑलरेडी। मतलब स्टाफ बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होने वाला है, खाना बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग होने वाला है, आपका जो पूरा एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही लेविश होगा, येट आपको बहुत एट होम फील होने वाला है, एक होमली टच होगा। तो मुझे लगता है इंट्रोवर्ट्स को अगर लगता है कि भाई हमें चिल करने बाहर नहीं जाना, हम तो अपने घर में ही लॉक रहेंगे, तो नहीं, प्रेम प्लाजा आपके लिए भी एक परफेक्ट जगह है। और उसी के साथ आप लोगों को लग रहा होगा कि रूफटॉप लाउंज है तो भाई यहाँ गर्मी बड़ी लगेगी, आजकल वैसे ही बहुत गर्मी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फुली एयर कंडीशनड इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ज़रा सी भी गर्मी है। और आपको पता है, इतना कुछ पहली बार लाने के बाद प्रेम प्लाजा एक और चीज़ है जो पहली बार करनाल में लेकर आया है। आइए आप लोगों को वो भी बताती हूँ। सर, क्या वो सरप्राइज़ है जो आप लेकर आ रहे हैं? सिटी के लिए सरप्राइज़ तो नहीं है, बट पीपी लाफ क्लब 3 साल से हम लोग के बीच में इंट्रोड्यूस्ड है। हमने पीपी लाफ क्लब इंट्रोड्यूस किया और हमने करनाल की पब्लिक को स्टैंड अप कॉमेडी का कॉन्सेप्ट दिखाया कि स्टैंड अप कॉमेडी जो करनाल में नहीं होता था, लोग दे यूज्ड टू गो टू चंडीगढ़ एंड दिल्ली टू सी द लाइव कॉमेडी शोज़। हम यहाँ पे बहुत से वेरियस आर्टिस्ट लेके आए। अभी 14 जुलाई को हम गौरव गुप्ता भी लेकर आ रहे हैं आप सबके बीच में, तो वी कीप डूइंग इट। we've got a lot of big artists between you, and we make sure कि हम और भी आर्टिस्ट आपके लिए लेते आएंगे।
मतलब ये जो एक प्लेस है ना, यहाँ पे आपको सारी A to Z फन एक्टिविटीज़ मिलने वाली है। मतलब रूफटॉप लाउंज का मज़ा वो भी है, पूल में चिल करना है वो भी है, खाना चाहिए आपको पैन एशियन मल्टी क्विजीन आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद डांस करनी है, पार्टी करनी है, तो यहाँ पे टाइमली इवेंट्स होते रहते हैं। आज सूफी नाइट यहाँ पे चल रही है और भी बहुत कुछ है मज़ेदार। आ जाओ, साथ साथ चलते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। देखो, रियल मज़ा तो तब है जब हम 20 साल पहले वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ जहाँ जाते थे वहीं आज भी जाएं और उतने एक्साइटमेंट के साथ जाएं। तो 20 साल पुराना है 24 कैरेट प्रेम प्लाजा का वो रेस्टोरेंट जो पब्लिक की डिमांड पे ओपन किया था। तो आ जाओ अंदर, और आज भी वहाँ पे ना उतना ही क्राउड है। और देखो, सारे पैरामीटर्स की बात करते हैं, इंटीरियर्स इतने सुंदर हैं, डिम डिम लाइट है, इतनी प्यारी वाइब आएंगी, पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आएंगी। और उसके साथ फूड की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो आपको आराम से बताऊँगी, लेकिन मल्टी क्विजीन आप लोगों को यहाँ पे सर्व होता है। अगर आप लोगों को इंडियन खाना है, चाइनीज़ खाना है, पीपी हाई में आप लोगों को पैन एशियन क्विजीन मिलेगा, आप लोगों को जापानीज़, सुशी, बाओबन, सब कुछ मिलेगा। जो भी आप इंस्टाग्राम पे देख के आते हो ना ट्रेंडी वाला खाना, वो सारा का सारा मिलेगा। और यहाँ पे सब लोग काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे हैं, लाइट सूदिंग सा म्यूज़िक भी है। तो मतलब पब्लिक डिमांड पे खुला था 24 कैरेट और आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। आओ फिर यहाँ पे जो मैनेजर है उनसे जानते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे ना जब आप आओगे, खाना खाओगे, पार्टी करोगे, रूफटॉप पे स्विमिंग सेशन होगा आपका बढ़िया सा, तो आपका मन करेगा कि स्टे भी यहीं कर लेते हैं, प्रॉपर स्टेकेशन ही हो जाएगा। तो लग्जरी रूम्स भी हैं यहाँ पे, और शुरुआत इन्होंने कम रूम से की थी, लेकिन डिमांड इतनी है प्रेम प्लाजा की कि अब इनके पास 45 लग्जरी रूम्स है, दैट टू इन 5 डिफरेंट कैटेगरीज। आपको किंग साइज चाहिए, आपको स्वीट चाहिए, एमरल्ड चाहिए, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। आप कितने लोग हैं, आपको कैसा रूम पसंद है, आपकी क्या चॉइस है, प्रेम प्लाजा इज़ रेडी टू सर्व एंड केटर ऑल योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। एक लग्जरी डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए प्रेम प्लाजा इज़ द राइट स्पॉट फॉर यू। और 24 कैरेट आपको सर्व कर रहा है पिछले 20 सालों से। हमारे साथ जनरल मैनेजर हैं जितेंद्र राणा जी, जो आपको अक्सर यहाँ पे दिखते भी होंगे, तो उनसे थोड़ी सी चिट चैट करते हैं। सर, मैं बता रही थी अपनी पब्लिक को कि 20 सालों से है ये, लेकिन आज भी उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ लोग यहाँ आते हैं। इतना कैसे मेंटेन किया है आपने रेस्टोरेंट को? ये हमारी मैनेजमेंट का थॉट शुरू से ही रहा है हमेशा। जो हमारी मैनेजमेंट है हमेशा ट्रेंड सेटर रही है सिटी के अंदर। स्टार्ट हुआ था हमारा होटल ये एक बैंक्वेट के रूप में 1996 में, जब शहर को एक अच्छे बैंक्वेट हॉल की ज़रूरत थी। उसको देखते देखते आगे हमें ज़रूरत महसूस हुई है कि हाँ, एक अच्छा क्वालिटी रेस्टोरेंट होना चाहिए जहाँ अच्छी क्वालिटी का फूड और सर्विस को एक अच्छा एम्बियंस दिया जाए। तो 2004 में इस 24 कैरेट के नाम से रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई और आज देखते देखते पब्लिक का इतना अच्छा रिस्पांस और इतना अच्छा प्यार है, जिसने हमें और मोटिवेट किया कि हम फर्दर आगे इम्प्रूवमेंट करते रहें और नई नई कुजीन्स ऐड करते रहें। करते करते ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा है आज। और आज 24-20 साल के बाद रेस्टोरेंट का लुक और सब कुछ कंफर्टेबल, सब कुछ एक अलग लेवल तक पहुँचा है। तो इसमें करनाल की पब्लिक का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसने हमें हमारे फूड को सराहा और जिसने हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए और प्रमोट किया, मोटिवेट किया। सर, अक्सर होता है ना किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का ना कोई एक पर्टिकुलर कुइजीन होता है जो खाने के लिए लोग जाते हैं, बट आपके यहाँ पे इंडियन हो, चाइनीज़ हो, अब तो पीपी हाई में जापानीज़ भी है, मल्टी कुइजीन है प्रॉपर, तो आपका सब कुछ फेमस है। तो क्या क्या कुइजीन है, क्या क्या खास ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को आके ट्राई करनी चाहिए? ये फूड क्वालिटी हैज़ बीन अवर स्ट्रेंथ सिंस जब से हमने शुरू किया। हमारे प्रमोटर्स का फोकस है बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे। वी डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी एट ऑल। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, दे आर प्योर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट है हमारा बहुत हाई स्टैंडर्ड्स का है, वहाँ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो ऑब्वियसली स्टाफ जो रखना है वो उनको देख के जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं, रेसिपीज़ हैं, उनमें कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ शुरू से आज तक। इसीलिए प्रेम प्लाजा का एक नाम है शुरू से फूड क्वालिटी को लेके, चाहे वो हमारे बैंक्वेट्स की फूड क्वालिटी हो, चाहे वो हमारे रेस्टोरेंट की फूड क्वालिटी हो, चाहे वो पीपी हाई की फूड क्वालिटी हो, उस पर अभी कभी हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं। हाँ, और बेस्ट पार्ट ये है प्रेम प्लाजा की कि यहाँ पे ना हॉस्पिटैलिटी की अगर मैं बात करूँ, जो स्टाफ है, मैनेजर है, सब लोग इतनी ब्राइट स्माइल के साथ आपको ग्रीट करते हैं कि अपने आप ही आपका मन खुश हो ही जाता है। और उसके बाद फूड क्वालिटी के बारे में तो और मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप देख सकते हो लोग इन्जॉय करें। एंड ऑल्सो सर, ये भी पब्लिक की डिमांड ही थी कि खाना अच्छा मिलता है, पार्टी बैंकेट फंक्शन करते हैं तो रूम भी होने ही चाहिए, और अब तो काफ़ी सारे रूम्स हैं, उनके बारे में बताइए। जी, रूम्स का इनिशियली स्टार्ट हुआ था 15 रूम्स के साथ, लेकिन जैसा है कि
हॉस्पिटैलिटी एक हमारा फैक्टर, एक अहम जो है वो शुरू से ही रहा है, हमारी सोच के अंदर है वो सभी के अंदर, सर्विस प्रोवाइड करना। तो रूम्स भी उसी को देख के बनाए गए थे कि रूम सिर्फ इसलिए नहीं कि रूम्स बना दिए और बस हो गया, रूम्स को भी जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ हैं सबका ध्यान रखा गया। सारी इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो एक अच्छे 4-5 स्टार होटल के अंदर अवेलेबल होती हैं। रूम्स में सभी सारी वो फैसिलिटीज़ दी गई हैं और ये रिस्पॉन्स ने ही हमें और आगे वो किया, मोटिवेट किया कि आज 15 से 45 रूम्स हो चुके हैं हमारे पास, जो कि एक आइडियल रेशो है, कॉम्पीट करती है हमारे साथ। हमारी बैंक्वेटिंग की भी कैपेसिटी है जो इसको एक आइडियल बनाती है डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए और बड़ी पार्टीज़ के लिए। आप एक रूम्स यहीं बुक कीजिए, अपने सारे फंक्शन बुक कीजिए, घर से अपना लगेज पैक कीजिए और सारा फंक्शन यहीं निपटाइए और सारी ट्रेन चाहे हम पंप पे छोड़ दीजिए। तो डेस्टिनेशन वेडिंग अगर आपका ड्रीम है तो ज़रूरी नहीं है अब आपको कि इतने थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करके कहीं दूर जाना। प्रेम प्लाजा पे छोड़ दो अपनी ड्रीम वेडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी फैसिलिटीज़ हैं। प्रेम प्लाजा ट्रेंड सेटर है फॉर श्योर। एंड ऑल्सो आप लोग कमेंट करके बताइए, ये तो नहीं पूछूंगी कि आप आए हैं नहीं, फॉर श्योर आपने कोई फंक्शन अटेंड किया होगा, रेस्टोरेंट में आए होंगे या तो रूम में स्टे किया होगा। तो कितनी बार आए हैं आप प्रेम प्लाजा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बिहोल्ड द ब्यूटी, कितनी खूबसूरत डेस्टिनेशन है और आपका जो शादी का या कोई ख़ास मौका होगा वो भी तो खूबसूरत होगा, तो क्यों ना उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दो प्रेम प्लाजा के बैंकेट्स के साथ। अब आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं 3 बिग साइज बैंकेट्स। शुरुआत इन्होंने एक बैंकेट के साथ की थी 1996 में, जो ना पहला हमारे करनाल का एक क्लासी बैंकेट था जहाँ पे सब लोग अपने मोमेंट्स को सेलिब्रेट करते थे। अगर आपका भी कोई ना कोई फंक्शन हुआ है ना अभी तक प्रेम प्लाजा के बैंकेट में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और उसी के साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 PDRs भी। अब सपोज कीजिए वीकेंड है, मे बी आपकी थोड़ी सी एक्सटेंडेड फैमिली आई हुई है, कोई अब्रोड से आया हुआ है, आप बाहर जाके वर्ल्ड क्लास क्विजीन का मज़ा लेना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को ना प्रिवेसी भी चाहिए, तो फिर PDR इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। बाकी क्या कुछ खास है, फंक्शन चल रहा है, इवेंट चल रहा है। F&B मैनेजर भी है हमारे साथ प्रेम प्लाजा से, प्रवीण काम्बोज जी, आइए उनसे बात करते हैं। तो सर हमें बताइए ये जो बैंकेट्स हैं, कितने बैंकेट्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर? हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम का वेलकम्स और सभी को मेरा नमस्कार। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ PDR है, स्मॉल टाइप्स के, जो 10 to 30 मेंबर्स की गैदरिंग हो जाती है, जिसमें कपल किट्टी भी कर सकते हैं, गेस्ट फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हैं, मीटिंग्स होती हैं हमारे पास कॉरपोरेट की। इसके अलावा हमारे पास बिग साइज हॉल्स हैं जो प्लेटिनम, डायमंड एंड क्रिस्टल्स के नेम से हैं और उसमें हमारे पास 100 to 300 की गैदरिंग होती है, जिसमें मैरिज फंक्शंस, रिंग सेरेमनी, बर्थडे, सिल्वर जुबली, आप हर टाइप्स का फंक्शन कर सकते हैं। आल्सो रूम्स अवेलेबल्स हैं हमारे पास, गेस्ट को लेके हर फैसिलिटी अवेलेबल है, वैले पार्किंग से लेके हमारा रूम पार्किंग, इन हाउस पार्किंग है। इसके अलावा सभी फंक्शंस में हमारा फूड्स का है, वर्ल्ड वाइड फूड कुजिन्स मिल जाता है। इसके अलावा आपको एम्बियंस मिलता है, एक फैमिली एटमॉस्फेयर मिलता है, डेस्टिनेशन मैरिज आल्सो प्रोवाइडेड टू अस। ये सब फैसिलिटी हमारी तरफ से दी जाती हैं इन द बैंकेट्स। जैसे नाम है ना बैंकेट्स के, प्लैटिनम और डायमंड, मुझे लगता है वैसी ही वाइब भी है, उतने ही ब्राइट, उतने ही खूबसूरत भी हैं। अब आप देखिए प्रेम प्लाजा में ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपका है वो सारा के सारे रिजॉल्व हो चुके होंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ रेस्टोरेंट की तो 20 ईयर्स ओल्ड रेस्टोरेंट है, 24 कैरेट, जहाँ पे आपको ऐसा नॉर्थ इंडियन फूड सर्व होता है, साउथ इंडियन डेलिकेसी सर्व होती है और चाइनीज सिजलिंग वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। उसके साथ में बैंकेट्स हैं यहाँ पे अलग अलग, 100 से 300 की गैदरिंग आराम से हो सकती है। प्राइवेट फैमिली टाइम के लिए 3 PDRs भी हैं। रूम्स है लग्जरी 45+ रूम्स यहाँ पे है, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज है। स्वीट चाहिए आप लोगों को या फिर आपको जैसी भी आपकी नीड है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। वैले पार्किंग भी है, स्पेशियस किड्स एरिया भी है, सब कुछ है। और फिर रूफटॉप लाउंज जो पहला कैफ़े जो यहाँ पर है वो भी विद अ पूल, प्ले पूल, वो भी सिर्फ एक ही जगह पर है, प्रेम प्लाजा, जो कि आपको मिलता है रेलवे रोड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। कमेंट कीजिएगा कितनी बार आए हैं आप प्रेम प्लाजा।